को पता है कि सीईटी का स्कोर कार्ड है वो जारी कर दिया गया है ग्रेजुएशन लेवल वालों का। उसके बाद में वैकेंसी भी साथ साथ में बताई गई कि कौन से विभाग के अंदर कितनी वैकेंसी आएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि हमारे लिए सर मतलब कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ जो वो कौन से स्टूडेंट हैं वो शामिल होंगे, कितने मार्क्स वाले शामिल होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो डाउन कर दिए गए हैं और जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो बढ़ा दिए गए हैं। तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के आधार के ऊपर जिस भी स्टूडेंट के साथ में जितने भी नंबर है वो कम या ज़्यादा किए हैं, उस हिसाब से जो टेंशन बढ़ती जा रही है कि सर हमारा होगा या नहीं होगा, तो वह आपको इस वीडियो के अंदर कुछ डिक्लेरेशन कुछ ऐसे फैक्ट आपको मैं बताऊंगा जिसके आधार के ऊपर आपकी टेंशन जो वो बिल्कुल कम हो जाएगी। साथियों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर 4 शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम यानी कि चारों शिफ्ट के अंदर इन्होंने अलग अलग क्या करवाया है कि किसी शिफ्ट के अंदर तो घटा के रख दिया, किसी शिफ्ट के अंदर बढ़ा के रख दिया। जैसा उनका फॉर्मूला लगा है वैसे वैसे स्टूडेंट के साथ में हुआ है। आप सभी के साथ में ये टेंशन हो रही होगी कि हमारे सर इतने बन रहे थे लेकिन हमारे तो 7 नंबर कम हो गए, किसी के 8 नंबर कम हो गए। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो जिन्होंने यहाँ पर अपने हिसाब से नंबर ऐड करके छोड़ रखे थे कि सर हमारे तो इतने बन रहे हैं, इतने नंबर में हो ही जाएगा, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद में जो हाल हुआ है वो बिल्कुल आप सभी का मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप सभी के जो टेंशन है वो बिल्कुल यहाँ पर जायज़ है। अब साथी जो भी साथी जिनके मार्क्स से कम बन रहे हैं वो साथी यहाँ पर सुन लीजिए। अब जैसे कि इसके अंदर जो विभाग के अंदर वैकेंसीज आई हैं वो आप सभी को पता है कि वो भी कम ही वैकेंसी आई हैं जो अब इन्होंने अलग अलग विभाग के हिसाब से जारी कर दी। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अलग जो इन्होंने विभाग के अनुसार जो वैकेंसीज यहाँ पर डिक्लेयर की हैं उनके जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगी और अभी के अभी शुरू होने वाली है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि आगे वो चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आएंगे तो आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता लगने से पूर्व पूर्व में ये अपनी प्रक्रिया जो वो शुरू कर देंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि 12th लेवल वालों का जो रिजल्ट है कब आ जाएगा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का जिन्होंने एग्जाम दिया है वो मोस्टली स्टूडेंट ने 12th लेवल वालों का एग्जाम बिल्कुल दिया है। आप सभी साथी सुन लीजिए, मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि 40 से 50% जिन बच्चों के बन रहे हैं वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल टेंशन में आ गए हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको देखिए 100% तो नहीं कर सकता क्योंकि 100% में तो चीज़ बिल्कुल श्योर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 90% प्लस यहाँ पर चांसेज हैं साथियों कि आपकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल आपके उसी हिसाब से आधार पर छोड़ी जाएगी कि 50% वालों को सभी को ले लिया जाएगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ और हो सकता है कि यहाँ पर मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन मैं आप सभी को एक चांस बता रहा हूँ कि ज़्यादातर चांस किसके बन रहे हैं। देखिए अगर मेरिट के हिसाब से अलग अलग पोस्ट वाइज अगर यहाँ पर कट ऑफ छोड़ेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ छोड़ेंगे तो वो बहुत अलग अलग टाइप की छोड़नी पड़ेगी, उसके ऊपर फिर इशू हो जाएंगे, इशू होंगी तो भर्ती जो वो कोर्ट के अंदर जाएगी एक्सेप्टेड, बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वो भर्ती जो बिल्कुल कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा। गवर्नमेंट के आगे चुनाव आ रहे हैं और आगे तो आप सभी को पता है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं रखी जाएगी। उस हिसाब से बच्चों को आगे कोई टेंशन ना हो और आगे कोई इशू क्रिएट ना हो, यहाँ पर आप सभी के लिए एक ही मेरिट छोड़ी जा सकती है, वो है 50% के ऊपर। यानी कि जिसके भी 50% बच्चों ने अचीव कर रखे हैं उनको सभी को ले लिया जाएगा, ताकि ना तो किसी जनरल वालों की इशू रहेगा, कैटेगरी वाइज इशू खत्म हो जाएगा एक बात। दूसरा, आप सभी को लिए जो वो भर्ती के ऊपर आप कोई रीट नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 50% वालों को सभी को ले लिया गया है, तो इसके ऊपर आप कोई भी इशू नहीं उठा पाओगे। आप सभी जो साथी इसको ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा चांस ये है साथियों कि अगर मेरिट के हिसाब से भी छोड़ा जाए तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 60% तक जा सकती है, इससे ऊपर आपकी मेरिट को लेकर नहीं जाएंगे। 60% बता रहा हूँ मैं, याद रखना, मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूँ आपको। 60% वालों का जो क्राइटेरिया है वो भी रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि विभाग का जो होता है वो क्राइटेरिया होता है 40% का। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 40% वालों को यहाँ पर एलिजिबल कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 60% जो है आपकी जनरल वालों की मैं मेरिट बता रहा हूँ कि जनरल वालों की यहाँ पर आप 60% मान के चल सकते हैं। उसके अंदर कितने मार्क्स आते हैं वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। साथ ही यहाँ पर ये तो थे चांसेज। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 12th का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो 12th का रिजल्ट आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन का तो आ ही चुका है। स्कोर कार्ड ऐसे ही 12th का लेवल का जो आपका सभी को बता दूँ कि मैं इसके के अंदर सेकेंड वीक के अंदर, ठीक है, इसके इसी यानी कि मई के अपने जो सेकंड वीक के अंदर जो इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं साथियों। अभी तक ऐसी ही न्यूज़ मिल रही है कि सेकंड वीक के अंदर आ जाएगा, तो आप सभी जो साथी निश्चिंत रहिए। मैं आप सभी को फिर से बता रहा हूँ कि जिसके भी 50% बन रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं तो यही कहूँगा कि देखिए विभाग का एक क्राइटेरिया है कि 40% का, तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसके भी 40% मार्क्स से ज़्यादा बन रहे हैं ना, वो अपनी एक बार तैयारी शुरू कर दो।
ठीक है, एक बार तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब की बार जो प्रक्रिया नई है, और नई प्रक्रिया जब भी लागू होती है हमेशा जो मेरिट है वो कम जाने के चांसेस होते हैं। एक सिंपल क्राइटेरिया यहाँ पर रखा जाता है एलिजिबल करने के लिए स्टूडेंट को। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप सभी स्टूडेंट से मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी अगर 40% ही बनने तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने सोचा था कि स्टूडेंट के लिए जो वो बिल्कुल टेंशन कम करने वाली वहाँ पर यहाँ पर मैं फैक्ट आपके सामने रखूँगा, ताकि आप सभी जो हो तैयारी को अच्छे से कर पाओ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।